हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग 25 अगस्त से बनने वाले प्रमुख करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। हमारा जो पहला प्रश्न है वह है कि संसद ने जो है ऑनलाइन गेमिंग प्रोत्साहन एवं विनियमन विधेयक 2025 को पारित किया है। इसमें वास्तविक रकम वाले गेम्स ऐप संचालकों पर कितनी सजा का प्रावधान है। तो इसमें जो है इसका उल्लंघन करने पर अधिकतम 3 वर्ष की कैद तथा 1 करोड़ रुपए या दोनों का जुर्माना है। बार बार अपराध करने पर 3 से 5 वर्ष की कैद तथा 2 करोड़ रुपए का जुर्माना है तथा अधिकतम उम्र कैद जो है और 20 करोड़ रुपए का जुर्माना है। ये विकल्प नहीं है, बाकी इसमें से ये दोनों सही हैं कि यदि कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है तो उसे 3 वर्ष की कैद तथा 1 करोड़ रुपए का जुर्माना देना होगा। लेकिन अगर बार बार उल्लंघन करता है तो 3 से 5 वर्ष की कैद तथा 2 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर प्रमुख कुछ संविधान संशोधनों को देखा जाए तो 100वां संविधान संशोधन जो है यह भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण से संबंधित है। 101वां जो है संविधान संशोधन 2016 जीएसटी से है। 102वां संविधान संशोधन 2018 पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन से है तथा 103वां संविधान संशोधन 2019 आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% आरक्षण देने से संबंधित है। 104वां संविधान संशोधन SC/ST आरक्षण को 2030 तक बढ़ाया गया था। 105वें संविधान संशोधन में राज्य की ओबीसी पहचान को शक्ति मिली थी तथा 106वां संविधान संशोधन के द्वारा महिला आरक्षण का प्रावधान किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत ने जो है वर्ष 2025 में पेट्रोल में कितना प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित करने का लक्ष्य हासिल किया है। तो भारत ने जो है 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य हासिल किया है। किस राज्य में प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए श्रम श्री योजना शुरू की गई है। तो यह शुरू की गई है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में श्रम श्री योजना के तहत जो है प्रत्येक लाभार्थी को 5,000 रुपये प्रति मंथ दिए जाएंगे। पश्चिम बंगाल, जिसकी राजधानी कोलकाता है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्यपाल CB आनंद बोस हैं। नेशनल पार्क में बक्सा, गौरुमारा, जल्दापारा तथा सिंगलीला हैं। अगर पश्चिम बंगाल से संबंधित करंट अफेयर्स को देखा जाए तो संतोष ट्रॉफी 2024 का खिताब जो है यह पश्चिम बंगाल ने जीता है। पश्चिम बंगाल में काली घाट स्काई वॉक का उद्घाटन किया गया है तथा पश्चिम बंगाल के नौलेन, गुरेर संदेश और 6 अन्य उत्पादों को जो है GI टैग दिया गया है। पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सौरभ गांगुली की नियुक्ति की गई है तथा पश्चिम बंगाल में 5 नए पॉस्को फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है स्थापित किए जाएंगे। सितंबर 2024 में पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल जो है यह पास किया गया है तथा भारतीय सेना द्वारा पश्चिम बंगाल में तीस्ता प्रहार अभ्यास का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है कि किस स्पेस एजेंसी ने जो है किस स्पेस एजेंसी के जेम्स वेब टेलीस्कोप ने जो है एक एक नए यूरेनस के 29वें ग्रह की जो है खोज की है। तो यह की है नासा के टेलीस्कोप ने। अगला प्रश्न है कि किस रेलवे जोन ने जो है रेलवे के 5 प्रमुख विभागों को जो है महिलाओं को सौंप कर इतिहास रच दिया है। तो यह रचा है दक्षिण मध्य रेलवे ने। रेलवे से संबंधित करंट अफेयर्स को देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 अगस्त 2025 को नागपुर से पुणे के बीच में भारत की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत का अनावरण किया है तथा भारत ने जो है अब तक की सबसे लंबी मालगाड़ी जो है रुद्रास्त्र जो है का सफल ट्रायल रन जो है यह पूरा किया है। इसे भारत की ही नहीं यह एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी मानी जाएगी, जिसकी लंबाई जो है वह है 4.5 किलोमीटर। रेल मंत्रालय वन स्टॉप समाधान के लिए जो है संरक्षा ऐप लॉन्च किया है तथा दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन जो है जम्मू कश्मीर में किया गया है। हाल ही में जो है महाराष्ट्र
ने जो है कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन के भारतीय रेलवे के साथ विलय को जो है मंजूरी दी है तथा रेल नेटवर्क से जुड़ने वाला पूर्वोत्तर का चौथा राज्य जो है, चौथी राजधानी जो है पूर्वोत्तर की, वह आइजोल बनी है। और आइजोल किसकी राजधानी है? तो मिजोरम की है। गुजरात जो है 100% रेल विद्युतीकरण हासिल करने वाला 24वां केंद्र शासित प्रदेश बना है। जगन्नाथ रथ यात्रा 2025 ओडिशा से संबंधित है और इसके लिए पूर्वी रेलवे ने जो है एक और यात्रा नामक रेलवे ऐप लॉन्च किया है। मोहम्मद सलाह जो है किस देश से संबंधित हैं, जो कि 3 बार PFA प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीत चुके हैं? तो यह संबंधित हैं स्पेन से, स्पेन नहीं, मिस्र से। ये जो है यह संबंधित हैं मिस्र से। अगला प्रश्न, अगर इस स्पोर्ट्स से संबंधित करंट अफेयर को देखा जाए तो अवार्ड्स में स्पोर्ट्स स्टार एसएस अवार्ड में स्पोर्ट्स एसएस अवार्ड ईयर ऑफ स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर जो है मनु भास्कर को दिया गया है तथा स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर पुरुष में PR श्रीजेश को, स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर जो है मनु भास्कर को ही दिया गया है। फीफा से संबंधित अवार्ड को देखा जाए तो सर्वश्रेष्ठ फीफा खिलाड़ी जो है यह बनी है विनीसियस जूनियर तथा सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी जो है यह बनी है एताना बोनमाती। AIFF अवार्ड 2025 को देखा जाए तो पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर जो है सुभाषिस बोस बने हैं तथा महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर जो है सम्या गुगुलोथ बनी है। ICC से संबंधित अवार्ड को देखा जाए तो पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है जसप्रीत बुमराह को बनाया गया है। पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है अजमतुल्लाह को बनाया गया है तथा पुरुष टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर जसप्रीत बुमराह बने हैं। पुरुष T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर अर्शदीप को बनाया गया है। महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर अमेलिया केर को, महिला वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर स्मृति मंदाना को तथा महिला T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है अमेलिया केर को बनाया गया है। अंपायर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है रिचर्ड इलिंगवर्थ को दिया गया है। दुनिया के सबसे अच्छे जज के रूप में प्रसिद्ध फ्रैंक कैम्प्रियो का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस देश से संबंधित हैं? तो यह संबंधित हैं अमेरिका से। मेडिसन स्क्वायर में परफॉर्म करने वाले पहले भारतीय हिंदी आर्टिस्ट कौन बन गए हैं? तो यह बन गए हैं जाकिर खान। पहले भारतीयों से संबंधित अगर करंट अफेयर को देखा जाए तो विश्व खेलों में वुशु में भारत के लिए पदक जीतने वाली पहली भारतीय यह जो है नम्रता बत्रा बनी है। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय जो है रमेश बुधियाल बने हैं। FID महिला शतरंज कप जीतने वाले जो है पहली भारतीय महिला यह दिव्या देशमुख हैं। पोलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड जीतने वाली जो पहली महिला है वहाँ है दीपिका कुमारी। टाइम्स 100 क्रिएटर की लिस्ट में शामिल होने वाली पहली भारतीय जो है वहाँ है सुहानी शाह। बेस्ट मैजिक क्रिएटर में जो है सुहानी शाह का, बेस्ट मैजिक के क्रिएटर ऑफ द अवार्ड जो है अब सुहानी शाह को दिया गया है। हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम क्लास 2026 में स्टार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री जो है यह दीपिका पादुकोण बनी है। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेटों में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला स्मृति मंधाना है तथा US ओपन BWF वर्ल्ड टूर का खिताब जो है आयुष शेट्टी ने जीता है। अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय जो है शुभांशु शुक्ला बने हैं। अच्छा, किस स्पेसक्राफ्ट से गए हैं? तो फाल्कन 9 से। किसके मिशन के तहत? तो नासा और SpaceX के मिशन के तहत, और इसका नाम है एक्सियम 4 मिशन। भारत की सबसे कम उम्र की FID रेटेड फीमेल शतरंज खिलाड़ी कौन है? तो यहाँ है आरिनी लोहाटी। पुरुषों की 100 मीटर दौड़ 10.2 सेकंड से कम समय में पूरा करने वाले पहले भारतीय जो हैं अनिमेश कुचूर हैं। अगला प्रश्न है कि रेलवे पटरियों के बीच पोर्टेबल सोलर पैनल लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? तो यह बना है वाराणसी।
एक्स्ट्रा फैक्ट को अगर देखा जाए तो भारत की पहली महिला आधारित फूड हब का उद्घाटन मुंबई में किया गया। भारत का पहला पशु स्टेम सेल बायो बैंक जो है यह हैदराबाद में खोला गया है। सौर ऊर्जा से संचालित भारत की पहली विधानसभा दिल्ली विधानसभा है। दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर जो है वाराणसी में खोला गया है। दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग सूरत में बनाई गई है। भारत की पहली ट्रांस मीडिया इंटरटेनमेंट सिटी अमरावती है। यूनेस्को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में लखनऊ को नामित किया गया है। भारत की पहली नाइट सफारी लखनऊ। भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क दिल्ली। देश की पहली सोलर सिटी सांची। देश की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कोटा। देश का पहला भिखारी मुक्त शहर इंदौर। देश की पहली वेटलैंड सिटी जो है इंदौर तथा उदयपुर। भारत का पहला गोल्ड एटीएम हैदराबाद में लगाया गया। भारत का पहला बायोडिग्रेडेबल बायोबैंक जो है चेन्नई में खोला गया है तथा भारत की पहली हाइड्रोजन चलित कोच जो है चेन्नई में चलाई गई है। देश का पहला अंडर वाटर मेट्रो जो है कोलकाता में खोला गया है। किस राज्य में एशिया के सबसे चौड़े पुल का उद्घाटन किया जाएगा? तो यह किया जाएगा तमिलनाडु में। नहीं, इसका उद्घाटन जो है बिहार में किया गया है। दिल्ली पुलिस के नए आयुक्त के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो दिल्ली पुलिस के नए आयुक्त के रूप में सतीश गोलचा की नियुक्ति की गई है। प्रमुख नियुक्तियों को देखा जाए तो टाटा सन्स के प्रमुख नोएल टाटा हैं। भारतीय सेना के उपाध्यक्ष जो हैं यह पुष्पेंद्र सिंह हैं। सशस्त्र हाल ही में की गई प्रमुख नियुक्तियों को देखा जाए तो टाटा सन्स के जो प्रमुख हैं वहाँ हैं नोएल टाटा। भारतीय सेना के उप सेनाध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह हैं। भारतीय सशस्त्र सीमा बल के जो हैं वह महानिदेशक बने हैं संजय सिंघल। गिफ्ट सिटी के सीईओ के रूप में संजय कौल की नियुक्ति की गई है। रा के प्रमुख पराग जैन हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला आयोग के जो है विषय किशोर राहटकर हैं। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष सतीश कुमार हैं। 52वें सीजीआई जो है न्यायमूर्ति बी आर गवई बने हैं। इसरो के जो प्रमुख हैं वहाँ हैं वी नारायणन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निजी सचिव जो है वह निधि तिवारी बनी है। संघ लोक सेवा आयोग के जो है अजय कुमार हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो है तपन कुमार डेका हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के जो प्रमुख हैं वहाँ हैं समीर बी कामत। भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस प्रतिवर्ष 23 अगस्त को मनाया जाता है। अगर अंतरिक्ष कार्यक्रमों से संबंधित प्रश्नों को देखा जाए तो इसरो और नासा का संयुक्त मिशन जो है वह है निसार। इसे जो है GSLV F-16 के द्वारा लॉन्च किया गया है। नासा तथा स्पेसएक्स का संयुक्त मिशन है एक्सियम 4, जिसके द्वारा जो है सुधांशु शुक्ला को अंतरिक्ष में भेजा गया था, जहां की उन्होंने 18 दिन व्यतीत किए तथा 288 बार जो है पृथ्वी की परिक्रमा की। इसरो जो है 2035 तक स्वयं का स्पेस स्टेशन बनाएगा तथा 2040 में इसरो मानव को जो है चंद्रमा पर भेजने की तैयारी कर रहा है। इसरो का 101वां मिशन जो है EOS-9 असफल रहा तथा बांग्लादेश नासा के आर्टमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 54वां देश बना है। इसरो का 101वां मिशन EOS-9 जो है असफल रहा तथा सही तो रिपीट हो गया है। इसरो ने जो है अंतरिक्ष में काली आंख वाली मटर को जो है अंकुरित किया है तथा 128 नए चंद्रमाओं के साथ जो है शनि के पास 279 चंद्रमा हो गए हैं और इस तरह से शनि पृथ्वी सौर मंडल में जो है सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह बन गया है। मिचिविकी जो 6 है यह जापान का उपग्रह है तथा स्पेडेक्स मिशन PSLV C60 के द्वारा जो है भेजा गया है।